Hello students, today I am going to start tuples in Python. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या इन दोनों में सिमिलरिटी होती है। स्टार्ट करते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंसेस ऑफ पाइथन। मतलब टपल एक इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है। इम्यूटेबल मतलब ये कि हम टपल में किसी भी एलिमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है जो कि लिस्ट और टपल में होता है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, लिस्ट में हम ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं, बट टपल में हम ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते थे, टपल को पैरेंथेसिस में क्रिएट किया जाता है। पैरेंथेसिस में आप जितने भी एलिमेंट्स चाहें उतने एलिमेंट्स और जिस भी डेटा टाइप के हों उस डेटा टाइप के आप पास कर सकते हैं। जैसे एम्प्टी लिस्ट बनता है लिस्ट फंक्शन से, ऐसे टपल बनता है टपल फंक्शन से। सिंगल एलिमेंट टपल अगर आपको क्रिएट करना है तो t इक्वल्स टू 3 कॉमा लिख दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको इसका करके दिखाती हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर सिंगल एलिमेंट टपल आप बनाते हैं तो आप इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैरेंथेसिस में एलिमेंट दे देते हैं, टपल क्रिएट हो जाता है। बट आप जब t को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए 3 प्रिंट हो रहा है। मतलब ये सिंटेक्स इज इक्विवेलेंट टू t इक्वल्स टू 3, चाहे आप पैरेंथेसिस लगाइए या मत लगाइए। अगर आपको सिंगल एलिमेंट टपल बनाना है तो आप पैरेंथेसिस में जो भी एलिमेंट दे रहे हैं उसके साथ में एक कॉमा लगा दीजिए, जिससे कि वो एज ए टपल ही मेमोरी में स्टोर होगा। आप देख रहे हैं आपके सामने एक टपल प्रिंट हो रहा है। आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि पैरेंथेसिस लगाया जाए। आप जब एंटर करेंगे आपके सामने वो टपल के फॉर्म में ही प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे नेस्टेड लिस्ट बनती है ऐसे ही नेस्टेड टपल बनता है। आप टपल के अंदर जितने चाहें उतने टपल क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टपल वी कैन ऑल्सो यूज द बिल्ट इन टपल टाइप ऑब्जेक्ट टपल टू क्रिएट टपल्स फ्रॉम सीक्वेंसेस। जैसे बने बनाए सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंसेस से हम लिस्ट फंक्शन का यूज करके लिस्ट क्रिएट करते थे, वैसे ही सीक्वेंस का यूज सीक्वेंस को पास करके टपल ऑब्जेक्ट का यूज करके हम टपल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप टपल फंक्शन में कोई भी सीक्वेंस पास करिए, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो यूजर से इनपुट लेकर हो। आप टपल फंक्शन में उसे पास करेंगे तो वो टपल में कन्वर्ट होके पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। आप इवेल मेथड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इवेल मेथड अगर आप भूल गए हैं और दोबारा से रिवाइज करना है तो आप मेरी लिस्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। इवेल फंक्शन क्या करता है, जो यूजर इनपुट करता है उसे एज इट इज उसी फॉर्म में स्टोर करता है, ना कि उसका कन्वर्जन करता है। जबकि इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट हम देते हैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता था, बट इवेल फंक्शन वो कन्वर्जन नहीं होने देता। आप दोबारा से देख सकते हैं उस वीडियो को, जिससे कि वो रिकवर हो जाएगा। सिमिलरिटी विथ लिस्ट, टपल और लिस्ट किस तरह से सिमिलर है यहाँ पर बताया जा रहा है। लिस्ट की जितनी भी चीजें होती हैं टपल में वो सारी चीजें यूज होती हैं। टपल भी बिल्कुल वही होता है जैसे लिस्ट होती है, बस यहाँ पर म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का डिफरेंस होता है। टपल इम्यूटेबल होती है, यहाँ आप पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। उसके अलावा एलियन फंक्शन हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग यहाँ पर की जा सकती है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यहाँ यूज होता है, एंड कॉन्केटिनेशन रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दो टपल को ज्वाइन करने के लिए कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज होता है। सेम वही प्रोसेस होती है जो कि लिस्ट के साथ होती थी। रिपीटिंग करने के लिए रेप्लिकेटिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, वो टपल को उतने टाइम रिपीट करके प्रिंट कर देगा। और स्लाइसिंग द टपल, जिस तरह से स्ट्रिंग और लिस्ट में स्लाइसिंग होती है सिमिलरली टपल में भी स्लाइसिंग हो जाती है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है। स्लाइसिंग होने के बाद में जो भी एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं वो एक नया टपल होता है, ना कि ओरिजिनल टपल होता है। कंपेयरिंग टपल, दो टपल को कंपेयर किया जा सकता है कंपैरिजन ऑपरेटर से। यहाँ भी कंपैरिजन इंडिविजुअली होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट पहले टपल का दूसरे टपल के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होता है। ऐसे इंडिविजुअली एलिमेंट्स कंपेयर होते हैं और जो भी फिर रिजल्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स में प्रिंट होता है। अनपैकिंग टपल क्या होता है? अनपैकिंग टपल का मतलब ये होता है कि कोई टपल है, उस टपल को अनपैक करके हमने कोई वेरिएबल बना लिए। मतलब इसे मैं आपको प्रैक्टिकली कर समझाती हूँ।
मान के चलिए एक टपल हमने यहाँ बनाया 1 2 3। इस लाइन को कहा जाता है पैकिंग। हमने क्या किया, मल्टीपल एलिमेंट्स को पैक कर दिया एक टपल में, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पैक कर दिया एक टपल में। मतलब जब टी प्रिंट होगा तो आपके सामने एक टपल प्रिंट हो रहा है, बट हमने अब इस टपल की अनपैकिंग करनी है। अनपैकिंग मतलब ये है कि इन टपल को, इन एलिमेंट्स को दोबारा से इंडिविजुअल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स लेंगे वो वेरिएबल्स उतने ही होने चाहिए जितनी उस टपल की लेंथ होगी। मतलब इस टपल में जितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर आपको अनपैकिंग में भी उतने ही वेरिएबल्स यूज करने होंगे। एक्स वाई जेड इक्वल्स टू टी यहाँ मैंने पास कर दिया। अब आप देखिए पर्टिकुलर सीक्वेंशियली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वेरिएबल को असाइन हुआ होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड वेरिएबल को, एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड वेरिएबल को। जब आप टी को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने x को प्रिंट करेंगे तो 1 होगा, y को प्रिंट करेंगे तो 2 होगा, एंड z को करेंगे तो 3 होगा। आप देखिए इसी प्रोसेस को अनपैकिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को, ये टपल को आपने अनपैक कर दिया पर्टिकुलर एक एक वेरिएबल में, ये हुआ अनपैकिंग कंसेप्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए गाइडो वैन रोसम भी ये बात कह रहे हैं और मैंने भी आपको बताई है, टपल अनपैकिंग रिक्वायर्ड दैट द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज द लेंथ ऑफ द टपल। जो टपल की लेंथ होगी वही लिस्ट ऑफ वेरिएबल के नंबर होने चाहिए, मतलब वेरिएबल उतने ही होने चाहिए जितने टपल के अंदर एलिमेंट्स होंगे। आप टपल के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो डेल से। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ नोट में बताया जा रहा है कि आप टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। आप पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो डेल का यूज करके। फिर टपल के कुछ फंक्शंस है जिनका यूज करके हम पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। एलियन फंक्शन टपल की लेंथ प्रिंट कर देगा। मैक्स फंक्शन जो भी टपल में सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर होगा, वो आपके सामने प्रिंट कर देगा। मिन फंक्शन टपल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। मैक्स और मिन फंक्शन हम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन, आप जो भी आइटम यहाँ पास करोगे वो उस आइटम का इंडेक्स प्रिंट कर देगा। काउंट फंक्शन जो भी आइटम आप दोगे उसे टपल के अंदर काउंट करके प्रिंट करेगा कि वो कितने बार है। अगर एक भी बार नहीं है तो 0 प्रिंट कर देगा। और टपल फंक्शन आप जानते ही हो, किसी भी सीक्वेंस को अगर आप टपल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टपल फंक्शन का यूज कर सकते हो। इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल्स, मैंने अभी आपको बताया कि टपल इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट डायरेक्टली मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। एक इनडायरेक्ट वे है जिसकी हेल्प से हम टपल के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो 2 तरीके होते हैं, एक टपल अनपैकिंग और एक होता है लिस्ट और टपल फंक्शन का यूज करके। ये दोनों मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे काम करते हैं। पहले देखते हैं टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। पाइथन स्टार्ट करती हूँ। आप देखिए मैंने पहले पैकिंग किया कुछ एलिमेंट्स का टपल के अंदर। आप टी को प्रिंट करिए, आपके सामने टपल प्रिंट हो रहा है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ 1 की जगह पे 10 करना है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले इसकी अनपैकिंग करूंगी। मैंने अनपैकिंग कर दी एक्स वाई जेड में, तो सीक्वेंशियली अगर देखा जाए तो x के पास 1 आया होगा, मतलब मुझे फर्स्ट नंबर पे ही चेंज करना है। तो मुझे किसकी वैल्यू में चेंज करना होगा, x की। आप देखिए x की वैल्यू 1 है, तो मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 10 कर देती हूँ। अब x की वैल्यू हो गई 10। अब मैं दोबारा से इसकी पैकिंग कर देती हूँ। पैकिंग करने के लिए x, y, z। अब जब आप t को प्रिंट करेंगे तो देखिए आपके सामने 1 की जगह पे 10 प्रिंट हो रहा है। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका हुआ, जैसे अब टपल है 10 2 3, हम लिस्ट फंक्शन का यूज करके पहले इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। वो कैसे करेंगे, t इक्वल्स टू लिस्ट, और यहाँ पर मैंने एज ए सीक्वेंस इस टपल को पास कर दिया। अब आप देखिए जब आप t को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट प्रिंट होगी, और लिस्ट तो म्यूटेबल होती है, उसमें हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 2 की जगह 20 करना है, तो ये 1 इंडेक्स होगा इसका। 1 इंडेक्स पे मैंने 20 कर दिया। अब जब आप t को प्रिंट करेंगे तो देखिए 10 2 की जगह पे 20 हो गया। अब ये लिस्ट है, अब दोबारा से इसे टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। किसका यूज करके, टपल फंक्शन का यूज करके इसे दोबारा से टपल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप देखिए t को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने टपल प्रिंट हो रहा है।
ये दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी टपल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये टपल यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी इन पाइथन, इसे देखते हैं। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं, बट इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती है जो कि टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग में होती थी। यहाँ पर की वैल्यू पेयर में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, आप किसी भी नेम से डिक्शनरी बनाइए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले की, फिर कॉलन और वैल्यू, फिर कॉमा लगाकर की, कॉलन और वैल्यू। आपके सामने एक एग्जाम्पल शो है, टीचर्स डिक्शनरी का नाम है। यहाँ पर डिम्पल की है, कॉलन लगाकर कंप्यूटर साइंस उसकी वैल्यू है। ऐसे जितने चाहें उतने एलिमेंट्स आप इस डिक्शनरी में दे सकते हैं, बट ये की वैल्यू पेयर में ही होंगे। यहाँ एक नोट है कि जो ये कीज होती है, पहले की होती है फिर वैल्यू होती है, तो आप जो ये कीज बनाएंगे ये इम्यूटेबल टाइप होना चाहिए। मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग आप बना सकते हैं, टपल आप बना सकते हैं, इंटीजर की वैल्यू आप बना सकते हैं, बट कोई म्यूटेबल टाइप नहीं बना सकते हो एज ए की। मतलब लिस्ट की तरह नहीं यूज हो सकता, की नहीं बन सकता लिस्ट। वी कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी बाय यूजिंग की। की का नाम यूज करके हम किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है और उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। दोबारा से हम आइडियली स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई डी, सिंपल सा। मैंने 1 की बनाई, 1 की को ए दे दिया। 2 की बनाई, 2 की को बी दे दिया। 3 की बनाई, 3 की को सी दे दिया। मैंने इतने एलिमेंट्स दिए डिक्शनरी में। आप डी को प्रिंट करिए, पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। अब मान लीजिए मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसे एक्सेस करूंगी डी स्क्वायर ब्रैकेट और की, स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, तो वहां से वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस तरह से डिक्शनरी की वैल्यूज एक्सेस की जा सकती हैं। अगर आपको डिक्शनरी में ट्रेवर्सिंग करना है, आगे पीछे मूव करना है, तो फॉर लूप का यूज करिए। फॉर किसी भी नाम से वेरिएबल बनाइए, इन और डिक्शनरी का नाम पास करिए और प्रोसेस ईच आइटम हियर। एग्जाम्पल यहाँ पर ये शो कर रहा है, जैसे D1 है आपकी पूरी डिक्शनरी। फॉर की इन D1 की एक वेरिएबल बना दिया, ऑटोमेटिकली एक एक की आके की वेरिएबल के पास आएगी। ध्यान रखिएगा की आएगी, वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो आप इस सिंटेक्स का जो एक्सेस करना अभी मैंने यहाँ बताया था उस तरह से प्रिंट करेंगे। अगर यहाँ आप की को प्रिंट करेंगे तो ये कीज प्रिंट करेगा, उस की वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो फिर डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में इस की को पास कर दीजिए, तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्शनरी, नॉट अ सीक्वेंस। डिक्शनरी कोई सीक्वेंस नहीं होता है क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स, नंबर से इंडेक्सिंग नहीं होती है, कीज से आप वैल्यू को एक्सेस करोगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, कीज मस्ट बी यूनिक। वैल्यू सेम हो सकती हैं बट की यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम हो जाएगी तो वहां कंफ्यूजन आ जाता है। और म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल, मतलब हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, बहुत सारे तरीके हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के। पहला तरीका जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, डायरेक्ट नेम बनाइए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। Second method is to create an empty dictionary and then keys and values are added to it, one pair at a time. Second method होती है, आप एक empty dictionary create करिए, इस तरह से भी कर सकते हैं और dict फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और फिर इस तरह से यहाँ पर employ key equals to value, key equals to value, एक एक एलिमेंट एक एक बार में एलिमेंट की और वैल्यू आप इस तरह से दे सकते हैं। जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो पूरी वैल्यू को एक साथ प्रिंट करेगा। थर्ड मेथड होता है dict फंक्शन में की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू करके ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। और फोर्थ होता है जिप फंक्शन का यूज करके, जिप में पहले सारी कीज दे दीजिए फिर सारी वैल्यूज दे दीजिए। नोट द जिप फंक्शन क्लब्स फर्स्ट वैल्यू फॉर फर्स्ट सेट फर्स्ट। जिप फंक्शन कैसे काम करता है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की को देगा, सेकेंड वैल्यू सेकेंड की को, थर्ड वैल्यू थर्ड की को। और फिफ्थ मेथड है लिस्ट ऑफ टपल आर्ग्यूमेंट इज पास टू dict।
DICT फंक्शन में हम टपल्स को भी पास कर सकते हैं और लिस्ट को भी पास कर सकते हैं, जो कि इन सिंटेक्सेस में है। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, 11th में कर रखी हैं। इस वीडियो में दोबारा से देख के आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी। पहले से बनी हुई डिक्शनरी में अगर नए एलिमेंट्स ऐड करने हो तो उसके लिए हम इस सिंटेक्स को यूज करेंगे। डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में की इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। नई की ऐड करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो की पहले से डिक्शनरी में ना हो। अगर पहले से डिक्शनरी में वो की होती है तो ये उसकी जो वैल्यू है उसे चेंज कर देगा, मतलब पुरानी वैल्यू को हटाकर जो नई वैल्यू आपने दी है उस वैल्यू को उसकी जगह पर इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट है नेस्टिंग डिक्शनरीज। नेस्टिंग डिक्शनरी में होता है कि की होगा, उस की के साथ में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू खुद में एक डिक्शनरी हो सकती है, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर दोबारा से आप डिक्शनरी बना सकते हो। इस केस में अगर आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस करने के लिए आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे जॉन की है, इस की ये वैल्यू है, बट उस वैल्यू में जो डिक्शनरी है उसमें एज और सैलरी फिर से की है। तो फिर अगर आपको एज देखना है तो आप लिखोगे डिक्शनरी का नाम, पहली की एंड सेकंड की, जैसे जॉन की एज, तो ये 25 आपके सामने प्रिंट कर देगा। डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। किसी भी डिक्शनरी में से अगर एलिमेंट को डिलीट करना हो तो DEL का यूज करेंगे। डेल डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में की, तो ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट कर देगा। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन डिक्शनरी। इन एंड नॉट इन का यूज होगा। ये कीज को सर्च करने के लिए होता है। आप की लिखिए, इन और डिक्शनरी का नाम। अगर वो की डिक्शनरी में होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। नॉट इन, इनका अपोजिट काम करता है। अगर आप वैल्यू सर्च करना चाहते हो, वैल्यू देखना चाहते हो कि वो डिक्शनरी में है कि नहीं, तो आप इस तरह से लिखेंगे डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज, मतलब डिक्शनरी नेम, जैसे जॉन इन एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज। आपको देखना है कि जॉन जो वैल्यू है ये उस एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी में है कि नहीं, तो जॉन इन एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज। अगर की है तो डायरेक्ट की इन डिक्शनरी का नाम आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रिटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी। प्रिटी प्रिंटिंग का मतलब होता है आप डिक्शनरी को गुड मैनर में प्रिंट कर सकते हो। गुड मैनर में प्रिंट कर सकते हो मतलब ये है, मैं इसे आपको कर कर दिखाती हूँ खुद। इसके लिए हम JSON मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और उसका डम्प्स फंक्शन यूज करते हैं। और डम्प्स फंक्शन का ये सिंटेक्स यूज करेंगे प्रिंट में, JSON डॉट डम्प्स, इस पैरेंथेसिस में डिक्शनरी का नाम, कॉमा इंडेंट, मतलब स्पेसेस कितने देना है। इसे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि प्रिटी प्रिंटिंग क्या होता है। इसके लिए मैं पहले स्क्रिप्ट मोड ओपन करती हूँ। स्क्रिप्ट मोड ओपन किया हमने। यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें मैंने लिखा 1, मंडे। कुछ वैल्यूज दे देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इस डिक्शनरी को प्रिंट करना है, जैसे कि ये लार्ज डिक्शनरी थी, तो अगर आप इसे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करते हैं, आप इसे सेव करिए और इसे रन कर देखिए क्या होता है। हमने इसे सेव किया और इसे रन किया। आप देखिए पूरी डिक्शनरी को एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब अगर डिक्शनरी में एलिमेंट ज्यादा है तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, वो उसकी विजिबिलिटी जो होगी वो थोड़ी सी ठीक नहीं होगी। आप इसे प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप उसके लिए प्रिटी प्रिंटिंग का यूज करोगे। प्रिटी प्रिंटिंग के लिए हम एक हेडर फाइल इंपोर्ट करेंगे, कौन सी, JSON, और ये जो प्रिंट वाली लाइन है इस प्रिंट लाइन के साथ में लिखेंगे JSON डॉट डम्प्स। डम्प्स फंक्शन का यूज करेंगे। डिक्शनरी का नाम, कॉमा इंडेंट इक्वल्स टू, जो भी आप इंडेंट देंगे उतना स्पेस देकर वो वैल्यूज प्रिंट होंगी। इसे सेव करके रन करते हैं।
आप देखिए अब जो डिक्शनरी हो रही है वो कितने अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट हो रही है। जो इंडेंट इक्वल्स टू 2 था वो ये स्पेस था, अगर वहां आप स्पेस बढ़ा देंगे तो इतना स्पेस यहाँ इंडेंटेशन बढ़ जाएगा। ये होता है प्रिटी प्रिंटिंग, जिससे कि डिक्शनरी अच्छे से प्रिंट होती है। क्लियरली आप उसके हर की वैल्यू को देख सकते हो। इसके बाद में आते हैं डिक्शनरी फंक्शन। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि डिक्शनरी में आप यूज कर सकते हो। len फंक्शन, उस डिक्शनरी की कितनी लेंथ होगी, लेंथ वाइज जितनी की होंगी उतनी लेंथ उसकी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, सारे एलिमेंट्स को डिक्शनरी से रिमूव करने के लिए क्लियर फंक्शन का यूज होता है, डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर। थर्ड होता है गेट, इट इज यूज टू गेट द आइटम विद द गिवन की। अगर आप किसी की को पास करते हो तो उस की के ऊपर जो भी आइटम होगा ये उसे आपके सामने शो कर देगा, उसके सामने आपके सामने प्रिंट कर देगा। एक नोट, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो की नहीं है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट गिव्स एरर, उस समय पाइथन एरर देता है। अगर आप उस एरर की जगह पे अपना कोई स्पेसिफाइड मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो इस डिफॉल्ट की जगह पे आप अपना मैसेज वहां पर लिख सकते हो कोट्स में, तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आइटम्स फंक्शन आता है, दिस फंक्शन रिटर्न ऑल ऑफ द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस रिटर्न करता है टपल के फॉर्म में, की कॉमा वैल्यू, ऐसे की कॉमा वैल्यू, जितने भी की और वैल्यूज होंगे आपके डिक्शनरी में, जितने भी आइटम्स होंगे उसे की कॉमा वैल्यू के फॉर्म में प्रिंट कर देगा। नोट दैट दिस आर रिटर्न इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है। इसके लिए आप इस फॉर लूप का यूज कर सकते हो। ठीक है, कीज, सिर्फ कीज अगर आपको डिक्शनरी की देखना है तो आप कीज फंक्शन का यूज करेंगे। वैल्यूज अगर देखना है तो वैल्यूज फंक्शन का यूज करेंगे। अपडेट फंक्शन का यूज आप कर सकते हो। दिस मेथड मर्जेस की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग। अगर कोई ऑलरेडी है आपकी डिक्शनरी बनी बनाई, उसके साथ आप कोई और डिक्शनरी ऐड करना चाहते हो तो आप अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। उस डिक्शनरी का नाम डॉट अपडेट और अनदर डिक्शनरी का नाम, इससे वो डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहीं तक था डिक्शनरी में। यहाँ हमारा पाइथन रिवीजन टूर सेकंड कंप्लीट होता है। आपको पाइथन रिवीजन टूर सेकंड तक जितना भी पढ़ाया गया है वो सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर मेनली आपको कोई अगर कोड लिखा होता है तो उसमें एरर फाइंड करना आना चाहिए, डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है वो आना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाई जाती है वो आना चाहिए। जनरली जो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हैं, इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउटपुट फाइंड करने के आते हैं, एरर फाइंड करने के आते हैं। तो उसके लिए आपको हर चीज के सिंटेक्स अच्छे से लिखने आने चाहिए। उसमें आप अपने आप को परफेक्ट करिए। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 12 मार्क्स का यूनिट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आता है, बट चूंकि अब यूनिट्स कम हो गई हैं तो इसका वेटेज और बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये 11th का था तो इसमें से कुछ नहीं आता है, इसे हम इग्नोर कर दें, तो ऐसा नहीं है। अब जितना भी आप आगे पढ़ेंगे वो इन बेस को यूज करके ही होगा। आपको आना चाहिए आप लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी को कैसे करते हैं, टपल्स को कैसे करते हैं, और जितने भी पुराने प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं उन सारे प्रोग्राम्स को रिकॉल करिए, सारे प्रोग्राम्स दोबारा से बनाकर देखिए। आपको आना चाहिए कि कोई एलिमेंट डिक्शनरी में कैसे सर्च करना है, कोई एलिमेंट लिस्ट में कैसे सर्च करना है, टपल में कैसे सर्च करना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे मॉडिफिकेशन करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर्चिंग कैसे होती है, सॉर्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 11th की आपको सारी रिकॉल करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फंक्शंस चैप्टर, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तब तक आप अपने आप को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आगे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और आगे अगर आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाए बनाने के लिए तो आप उसे आसानी से बना सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।